मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो यहाँ पे आज मैं डेफिनेटली बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, बट आज कुछ नया बताने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक देखना और सुनने की कोशिश करना जो समझा रहा हूँ। ठीक है, आई एम श्योर काफी लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो सुनना ध्यान से। अब देखो, पहले तो आज दो वीडियो रखे हैं। नए जो आईपीओ आ रहा है, पूजा प्रिसीजन आईपीओ, एसएमई आईपीओ है। जिनको एसएमई आईपीओ से डर लग रहा है, एक बार ये वीडियो जाके देख लेना। बड़े प्लेयर्स कौन कौन से आए हैं एंकर बुक के जरिए, वो भी बताया है क्या एसएमई आईपीओ सेफ है और क्या डिटेल है आईपीओ की। वो पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ बट पहले लॉन्ग वीडियो बनाया है। और दूसरा, आज मार्केट में जो एक्सपायरी थी उसकी वजह से मार्केट में क्या चला, रिजल्ट्स कैसे आए हैं सुजलॉन के, गोदरेज फिलिप के, क्या मोमेंटम आ सकती है, सब कुछ डिस्कस क्या है। ऐसा डिस्क्लेमर, मैंने कुछ ट्रेड लिए है, स्विंग ट्रेड लिए है मैंने। गोदरेज फिलिप को शॉर्ट किया है, बियर स्प्रेड किया है, कोफोर्ज को लॉन्ग किया है, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, हालांकि देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी देखो यहाँ पे 92 पॉइंट्स का गैप अप। अब देखो मार्केट में आज डाउ जोन्स देखोगे 400 पॉइंट पॉजिटिव, 500 पॉइंट पॉजिटिव। पता है क्यों? क्योंकि ट्रंप ने क्लियर कट बोला कि भाई हम लोग वार बंद कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सी, Iran does not control the Strait of Hormuz, we control the Strait of Hormuz. Trump said Iran has essentially agreed to not have nuclear weapon, would like to avoid striking Iran bridges power plants. ठीक है, एंड दिस इज गुड टाइम फॉर द ईरान टू मेक अ डील। अब देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रम्प दोगला है। ठीक है, वो तरत इंस्टेंटली पलट जाता है, इंस्टेंटली पलट जाता है। बट देखो, ट्रम्प ने बोला है, ठीक है, तो हो सकता है वो अपनी तरफ से तो वार स्टॉप कर दे। ठीक है ना, वो खुद की तरफ से तो स्टॉप कर सकता है ना। तो इसी की वजह से डाउ जोन्स वापस ऊपर गया। और मैंने आपको ये पहले ही बताया था, जब क्रूड ऑयल ऊपर आएगा ना, एक लेवल पे आएगा ना, वो ट्रम्प अपने आप बोल देगा कि हम लोग वार बंद कर रहे हैं। और वैसे भी फेड की पॉलिसी है, उसको ये बोलना ही था। ठीक है, बोलना ही था। मैंने आपको ये सब कुछ समझाने की कोशिश की है। सो देखो, हर चीज में आपको मार्केट में गिरावट आए और आप पैनिक करो, सर मुझे डर लग गया, डर लग गया, अरे उसके वीडियो में तो मिलियन व्यूज आ रहे हैं, उसने बोला तो सही होगा। अरे वो गधे, वो बंदे को सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करना आता है, सिंपल बात है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, उसको अट्रैक्ट करना आता है। ठीक है, तो ये देखो, ये एक टाइप का न्यूज़ चैनल वाले, क्या बोल सकते हैं, अभी कॉमेडियन बन चुके हैं न्यूज़ चैनल वालों भी। तो ये सब ऐसे ही होते हैं, उनको अट्रैक्ट करना आता है। ये सब अर्णव गोस्वामी को देख के आते हैं। बट एनीवे, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी है, मार्केट फॉल नहीं किया है। अब मैं देखो एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं, मुझे कमेंट में आंसर जरूर करना। मिड कैप में जब भी स्टॉक मोमेंटम करते हैं या निफ्टी में मोमेंटम करते हैं, आपको क्या लगता है एक स्टॉक जो मिड कैप या मिड मार्केट का हो या लार्ज कैप का हो, ठीक है, एक साल में कितना रिटर्न देगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना, एक साल में मैक्सिमम कितना रिटर्न दे सकते हैं मिड कैप वाले स्टॉक, लार्ज कैप वाले स्टॉक। आप बोलोगे सर 50%, 100%, 200, 500। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपने शायद 500% देखे होंगे। ठीक है, एक स्टॉक है यूएस मार्केट में जिसने 3700% के रिटर्न दिए। कितने? 3700%। और मैं उसी की वजह से, मुझे यूएस मार्केट कभी कभी अच्छा लगता है। ठीक है, स्टॉक का नाम पता है क्या है? स्टॉक का नाम है सैनडिस्क। देखो यहां पे, हालांकि सैनडिस्क आज फॉल किया है 14%, कितना? 14%। बट इसका रिटर्न देखो सैनडिस्क का, ये बंदा $54 के या $30 के आसपास था, $2500 तक चला गया, वो भी एक साल के अंदर। अब आप सोचो, इसके अंदर आप आराम से स्विंग ट्रेड कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कोई भी बंदा, मतलब ओंगा पोंगा या कोई जिसको नहीं चार्ट आता है, वो भी आराम से स्विंग ट्रेड बीटीएसटी कर सकते हैं इसके अंदर, आराम से, तगड़ा वाला। ठीक है, और मैं आपको देखो बकवास नहीं कर रहा, यूएस मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स है जो अच्छे रिटर्न दिए। देखो यहां पे, मैं यहां पे बताना चाहूंगा, देखो यहां पे, ये नेस्डेक के डेटा है। ठीक है, नेस्डेक के अंदर सैंडिस ने यहाँ पे 3600% के रिटर्न दिए हैं। लुथेम होल्डिंग्स 700% के रिटर्न, एएसएमएल 153%, एएमडी सभी लोग जानते हैं नाम। ठीक है, आपका कंप्यूटर है ना, उसमें चिप देख लेना। ओके, तो एएमडी में 200% के रिटर्न, एनवीडिया के 20%, लैम रिसर्च के 300%, 230% के रिटर्न एक साल के। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं बताने का मकसद पता है क्या है, आप लोग अपना जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड वाला, या आप खुद ट्रेड करते हैं यूएस मार्केट के अंदर, तो एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट के नेस्डेक के स्टॉक्स भी देखे। सच्ची बोलो, मजाक नहीं करा, उसके भी स्टॉक देखे। ये सभी स्टॉक बिग बुल पैटर्न फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे, ये स्टॉक ट्रेंडिंग है। ठीक है, अब यहां से अगर ब्रेकआउट करते हैं तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, बड़ा ब्रेकआउट है। और जब तक ये लेवल नहीं टूटा, देखो ये स्विंग का बहुत बड़ा हाई ब्रेक हुआ डेली चार्ट में, तो मान लो ये लेवल नहीं टूटता, नीचे यहां पे लेवल नहीं टूटता, 2% का स्टॉप लॉस होता है, 2-3% का, कितना बड़ा मोमेंटम आता है। बात समझ में आ रही है? सो
इंडिया मार्केट अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता है, मैं बोलो यूएस मार्केट को भी देखा करो। सीरियसली बोलो, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप यहाँ पे यूएस मार्केट के अंदर कोई ले रहा है, नहीं ले रहा है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना, ठीक है? देखो, आप कमेंट करोगे तो दूसरे लोगों को भरोसा मिलेगा। बात समझ में आई? तो मुझे कमेंट ज़रूर करना है एटलीस्ट। ओके, रही बात निफ्टी की। सर निफ्टी में कल क्या दिखाई दे रहा है? देखो, पहले तो फेड की पॉलिसी है, ठीक है? अगर मान लो निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा। सो यहाँ पे क्या है कि निफ्टी एक रेंज बाउंड था। अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट एक बार इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, विच इज़ अराउंड 24,200 24,300, ठीक है? अब वो कल के कल जाता है कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है? बट अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ टेस्ट हुआ, तो यहाँ से एक फॉल आने के चांसेस है। ठीक है, रीज़न क्या है? फेड की पॉलिसी, क्योंकि वो डे हाई पे क्लोजिंग नहीं दे सकता। बात समझ में आई? तो ये चीज़ें याद रखना आप लोगों के लिए काम आने वाली है। ठीक है, तो मार्क निफ्टी में मोमेंटम अभी भी साइडवेज टू पॉजिटिव है, सो बी रिलैक्स। ओके, एफआई की आज खरीदारी है, आप देख सकते हैं 650 800 करोड़ की, सो चांसेस है कि कल मार्केट पॉजिटिव रह सकता है। ओके, विजय केडिया सर ने एक स्टॉक बेचा है, नाम सुनना, किसी के पास हो तो मुझे कमेंट करना। और सर स्टॉक का नाम है इनोवेटस फेस किट सॉल्यूशन। ये छोटी कंपनी है, मैंने इसको क्रॉस चेक किया था। इनोवेटर फेस किट सॉल्यूशंस, इसने बहुत अच्छा टर्न अराउंड रिजल्ट बताए थे, काफ़ी यहाँ पे आप देखोगे। बट ये पिछले 3 साल से रिजल्ट्स में कोई ज़्यादा ग्रोथ थी नहीं। इसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद विजय केडिया सर ने कंटल के निकाल दिया होगा। अगर ये ग्रोथ करता तो स्टॉक शायद वो रखते, ठीक है? बट इसमें कोई ग्रोथ ही नहीं, देखो या पूरा साल का रिजल्ट है, कोई ग्रोथ नहीं है। सो आप भी केयरफुल है ना, कंपनी में दम लग नहीं रहा है, ऐसा थोड़ा स्लो डाउन हो चुकी है। म्यूचुअल फंड ने कौन सा स्टॉक को ऐड किया, ध्यान से सुनना। म्यूचुअल फंड ने सेंसर फार्मा से लेके सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक तक के स्टॉक ऐड किए हैं। सबसे ज्यादा स्टेक ऐड किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, जहां पे 13% का स्टेक है, ठीक है? एक टाइम पे मुझे याद है हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि उन्होंने जब 17 रुपये पे आया था वो पैनिक करने लग गए थे कि भाई क्या होगा क्या होगा। मैंने सिंपल बोला था, भाई पैनिक हर चीज में नहीं करना चाहिए, कंपनी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पैनिक करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आज देखो म्यूचुअल फंड भी ऐड कर रहे हैं, सेंसर फार्मा में भी यहाँ पे बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। एस्ट्रल माइक्रोवेव, होनासा कंज्यूमर, डेटा पैटर्न्स, जम्मू कश्मीर बैंक, ये सब लाइफ हाई पे चल रहे थे। जम्मू कश्मीर, उज्जीवन, होनासा, डेटा पैटर्न्स, ये होनासा तो 52 हाई पे था। सो बड़े प्लेयर्स आते हैं ना तो चार्ट पे दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? मैं आपको चार्ट बता देता हूँ, यहाँ पे चार्ट पे फोकस करना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखें, सी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अब तक साइडवेज था। अगर ये ब्रेक किया होगा तो इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है डेली चार्ट पे 70 के आसपास का। अगर ये ब्रेक है तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। बट उतना ध्यान में रखिएगा कि अगर ये 70 के ऊपर गया होगा तो 68 टू 66 इसका बेस बन जाएगा। कितना? 68 टू 66 ये बेस बना देगा, ठीक है? बाकी ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा अगर ये लेवल तोड़ के निकला होगा तो। बात समझ में आई? चलिए जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में बड़े प्लेयर्स की एंट्री है, और हाँ रिजल्ट्स अच्छे आ रहे, तो पहले एक बार देखो। देखो, आप सिंपल क्वेश्चन पूछते ना कि क्या ये सस्टेन करेगा, बड़े प्लेयर्स एंटर आए तो कर सकता है, बट रिजल्ट्स के बाद स्टॉक क्या सस्टेन करे अपनी मोमेंटम को, वो देखो एक बार। अगर ज्यादा फॉल नहीं कर रहा है ना, टॉप पे सस्टेन कर रहा है ना, तो इट्स पॉजिटिव साइन, ठीक है? बट फोकस तभी करना चाहिए जब स्टॉक मिड कैप में मोमेंटम आए और स्टॉक ब्रेकआउट करे, ठीक है? चलिए, बिरला सॉफ्ट के नंबर्स बहुत खराब है, सो बी केयरफुल। इबिट्टा ईयर टू ईयर ग्रोथ हुआ है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर में डिक्लाइन है, सो कमेंट्री कंपनी की इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर कंपनी ने कोई नेगेटिव कमेंट्री दी तो गया ये, ठीक है? सो बी केयरफुल। एंड स्टॉक ऑलरेडी पीटा हुआ है, 300 का सपोर्ट है। अगर 300 ब्रेक करता है तो अगला सपोर्ट सीधा 200 के आसपास आएगा, तो एक बार देखो रिजल्ट के बाद रिएक्शन क्या आता है, ठीक है? थोड़ा केयरफुल रहना। ओके, नेटवर्क के नंबर्स बहुत तोड़ो फोड़ो है। एक टाइम पे 44 करोड़ का प्रॉफिट, आज 121 करोड़, 170% का जंप। ऑर्डर बुक पता है कितनी है नेटवेब की? 2500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी ने क्लियर कट बोला है कि भाई हम लोग यहाँ पे अच्छा ग्रो कर रहे हैं। कंपनी ने डिविडेंड दिया 3 रुपए प्रति शेयर का। बात करो नेटवेब की, देखो कंपनी की इनकम एआई सिस्टम से 500 करोड़ की आ रही है, जो 480% का जंप है, यानी कि यहाँ पे एआई की वजह से तगड़ा जंप आया है। सो ऑल इन ऑल नेटवेब के नंबर्स तो अच्छे हैं। अब चार्ट्स को देख लेते एक बार के लिए। देखो चार्ट्स ऑलरेडी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, लाइफ हाई पे बहुत अच्छी मोमेंटम कर रहा है नेटवेब। सो देखो एक बात समझो, स्टॉक लाइफ हाई पे ट्रेड करते हैं ना तो बड़ी प्लेस को नंबर का अंदाजा आ जाता है,
ठीक है, नंबर ऑलरेडी आ जाता है। तो पहले देखना, जल्दबाजी करोगे तो फंसोगे। तो पहले देखना कि क्या गैप अप अगर ओपन होता है तो क्या सस्टेन करता है। ठीक है, सस्टेन का मीनिंग क्या होता है कि भाई एंड ऑफ द डे 2 बजे 3 बजे देखो स्टॉक को, जैसे कि आज कोफोर्ज 2 बजे के बाद सस्टेन किया, किया ना? ठीक है, डीहाई पे वैसा सस्टेन होना चाहिए। अगर नहीं होता है ना तो पैनिक आएगा। बात समझ में आ रही है? सो देखो एक बार के लिए क्या क्या ये डे हाई पे सस्टेन करता है। अगर हम लोग डेली चार्ट की बात करें, देखो नेटवेब तो ऑलरेडी बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे एक बेस है 4000 का, 4000 को टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे रडार पे रखते हैं। द्वारे के शुगर नंबर्स वर्स्ट एवर। मेरा वन ऑफ द हॉट फेवरेट छोटू था, जब मैं 25 रुपए पे डिस्कस करा था। इसके बाद ये 120 तक चला गया, अब ये वापस 40 पे है। पता नहीं इथेनॉल कौन बना रहा है, ये शुगर कंपनी। ऐसा लग रहा है शुगर पता नहीं बना रही कि नहीं बना रही, इथेनॉल बना रही कि नहीं बना रही। 4 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 86 करोड़ का प्रॉफिट, अब सीधा 25 करोड़ का लॉस। ठीक है, पता नहीं ऐसा लग रहा है जिस तरह से लॉस कर रही है, ऐसा लगता है कभी भी बंद हो जाएगी। तो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इथेनॉल पता नहीं गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज बना रहे इथेनॉल, बाकी ये तो कचरे में जा रही है। एक टाइम पे 110, देखो देखो 140 पे गया था ये बंदा। यहाँ पे एक सपोर्ट है अराउंड 40 का। अगर ये ब्रेक होता है तो 32 के आसपास टेस्ट आ सकता है, सो बी केयरफुल। ओके, लास्ट रिजल्ट है, टाटा कैपिटल के नंबर्स अच्छे हैं, टर्न अराउंड है। हाईएस्ट एवर लैंडिंग बुक टाटा कैपिटल ने बताई है। ईयूएम भी इनका क्रॉस हुआ है अच्छा वाला। और आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, बेटा 21% से ग्रो हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 56% से। सो टाटा कैपिटल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अब देखो, टाटा कैपिटल की लैंडिंग बुक जिस तरह से बड़ी है वो बहुत अच्छी बात है, बट एक वैल्यूएशन है ना, स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूएशन ज्यादा है, क्योंकि एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। सो याद ये रखना, ग्रोथ अच्छी है, एक बार इसको देखो कि क्या ये सस्टेन करता है। 370 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 370 की बिरयानी सभी लोग जानते होंगे। तो 370 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो फिर ये जो रेंज बनाई ना इसने 300 से लेके 370 की, वो शायद एक ट्रेंड कंटिन्यू करे। बट एक बार देखना जरूर कि 370 ब्रेक करता है कि नहीं। ठीक है, ओके, चलिए, आई होप ये चीजें समझ में आई है। फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। एंड देखो, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक भी ट्राई करना, जैसे कि ये यूएस मार्केट है। ठीक है, इसमें भी अच्छी मोमेंटम आती है, वो भी लार्ज कंपनीज के अंदर। इसमें वॉल्यूम्स होते हैं, हमारे इंडिया जैसा नहीं है कि भाई स्टॉक भाग रहा है तो सीधा 5% की सर्किट लगा दो, एएसएम की लिस्ट में डाल दो, ताकि स्टॉक कभी भी क्रैश हो जाए। ठीक है, सो देखो इंडिया में पता नहीं कुछ इतने ओवर ओवर मेंटल रिस्ट्रिक्शन है। बाकी मैं सच्ची बोलता, देखो मैंने एसएमईस के अंदर 1 साल के अंदर 24 लाख कमाए। कितने? 24 लाख। उसके बाद एसएमईस में जो रिस्ट्रिक्शन आए, मेरा प्रॉफिट सीधा आधा हो गया। ठीक है? तो ये जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ला रही है ना, मुझे सीरियसली नफ़रत है। इतना रिस्ट्रिक्शन, मतलब लोग कमाए कि नहीं कमाए? सिगरेट पे रिस्ट्रिक्शन, दारू पे इतने रिस्ट्रिक्शंस, पता नहीं क्या करें हम लोग। एनीवे, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। फटाफट बात करते हैं टीबीज़ेड। किसी ने पूछा था सर टीबीज़ेड को देखो, अच्छी मूव आ रही है। देखो टीबीज़ेड में भी अच्छी मूव है, बट गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई ज्वेलरी मत खरीदना, गोल्ड मत खरीदना। ठीक है, बट स्टिल लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। टीबीजेड, त्रिभुवनदास भीमजी सवेरी, गोल्ड लोग खरीद रहे। आई होप कि अच्छा खरीद रहे। सो देखो, त्रिभुवनदास भीमजी सवेरी में एक बात याद रखना कि अ, अभी ये जितने भी सेक्टर वाले स्टॉक है ना, इसमें मोमेंटम आ रही है। ये हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। ज्वेलरी कंपनीज को हमेशा बॉटम पे देखना चाहिए, हमेशा बॉटम पे, क्योंकि टॉप पे ट्रैप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अभी के लिए मोमेंटम तो है त्रिभुवनदास में, बट ये स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा होता है। रेजिस्टेंस है 300 के आसपास का, और दूसरा है 350 के आसपास का। अगर यहाँ से मोमेंटम हुआ होगा तो ये वर्टिकल मूव होगा, और वर्टिकल में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो बी केयरफुल, कॉशियस रहेगा। ठीक है, बाकी मोमेंटम तो अच्छी है त्रिमोदास भीमजी सवारी की। इन्फो बीम, सूरजो जी, इन्फो बीम, आई थिंक इन्फो बीम के भी अच्छे रिजल्ट आए थे, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ, इन्फो बीन्स होगा सर, इन्फो बीन्स है ना, इन्फो बीन्स होगा। इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, अच्छे रिजल्ट थे इन्फो बीन्स के। बट चार्ट्स क्या बता रहा है इन्फो बीन्स के? ये भी मरा पड़ा स्टॉक है। अब देखो, रिसेंटली मोमेंटम आप मुझे बताना, बट स्टॉक में वॉल्यूम्स नहीं है। देखो डेली चार्ट में देखो, ये जो फॉल दिखता है ना, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकआउट देखो, ये रेंज ब्रेक करने के बाद फॉल करना, ये लिक्विडिटी स्वीप का इशू होता है। और लिक्विडिटी स्वीप तभी आती है जहां पे वॉल्यूम्स नहीं होते, याद रखना, हमेशा याद रखना। लिक्विडिटी स्वीप हर जगह नहीं होती।
जहाँ होती है यहाँ पे ये समझो कि वॉल्यूम्स नहीं होते, और जहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं होते वहाँ पे कोई भी आके बंदा ट्रैप कर जाता है, कोई भी बंदा ट्रैप कर जाता है, ठीक है? तो ये याद रखना हमेशा। सो अभी के लिए अगर बात करी जाए तो इसमें वॉल्यूम्स नहीं है, जब तक ये 200 के नीचे तब तक तो रेजिस्टेंस पे है, एक बार 200 ब्रेक करेगा उसके बाद देखना इन्फोबिन्स को, ठीक है? ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट पैरादीप फॉस्फेट, किसी ने कमेंट किया था कि सर पैरादीप फॉस्फेट के रिजल्ट देखना। मैं देखो डिक्सॉन के रिजल्ट नहीं देख पाया, पैरादीप फॉस्फेट के देख लेता हूँ। मैंने क्रॉस चेक किया था, नंबर्स तो बहुत तोड़ू फोड़ू है। 4 बिलियन के आसपास का प्रॉफिट है, जो लास्ट क्वार्टर में 3.2 बिलियन था। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ का आसपास का रिजल्ट है, 390 टू 400 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो अब तक का सबसे बेस्ट एवर प्रॉफिट है, ठीक है? इनका जून क्वार्टर रिजल्ट का। सो अच्छे नंबर्स है, डेफिनेटली ग्रो है। और देखो पैरादीप फॉस्फेट बहुत फाड़ू ग्रो कर रहा है, ये अभी रिसेंटली जो ग्रो कर रहा है ना, ये अनबिलीवेबल ग्रोथ है, अनबिलीवेबल ग्रोथ है, जो मैंने देखा है कि भाई बहुत कम कंपनीज ऐसी ग्रोथ करती हैं। तो नंबर्स अच्छे, बट देखो कमेंट्री या बड़े प्लेयर्स को पसंद आया कि नहीं वो एक बार देखना पड़ेगा। बाकी नंबर्स सीरियसली अच्छे हैं पैरादीप फॉस्फेट के। चार्ट्स में समझा देता हूँ, चार्ट्स में क्या दिखाई दे रहा है, आप चार्ट्स को पकड़ के चलो, चार्ट्स में सिर्फ ये समझ के चलो कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन था, 160 पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से मोमेंटम करता है, ठीक है, तो हो सकता है 160 को टेस्ट करे, बट अगर ये ब्रेक कर लेता है 160, तो फिर इसका अगला लेवल सीधा 220 होगा, ठीक है? और ब्रेक करने का मीनिंग क्या है? टच एंड गो नहीं, ब्रेक करने का मीनिंग ये कि 2 दिन सस्टेन रहे 160 के ऊपर, ठीक है? बाकी नंबर्स बहुत तोड़ फोड़ है, हो सकता है कि टच कर ले, देखते हैं कल। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, एटलीस्ट लाइक कर देना, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं भाई बहुत सारे लोग हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना, अकाउंट ओपनिंग की लिंक जीरोदा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जाके चेक कर लेना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।